अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल नंबर 8 है हमारा और मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। अगेन सीरियल वर्सेस फ्री रिकॉल मेथड हम यूज़ करेंगे मेमोरी को मेजर करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट्स पर आ जाते हैं। कंटेंट्स में मोर और लेस वही चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारे जो पिछला प्रैक्टिकल था उसमें थी, टाइम सेविंग मेथड वाले में थी। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा। अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए कि रिकॉल मेथड में जो हम फर्दर कैटेगरीज हैं फ्री एंड सीरियल रिकॉल, उसको हम यहाँ डिफाइन करेंगे। एंड देन मेथड के पोर्शन में जो स्पेसिफिक चीज़ें कंटेंट जो अंदर लिखा जाता है इन हेडिंग्स जो डली हैं इनके अंदर, वो डिफ़र करती हैं। पहले भी आपको बताया था कि हर प्रैक्टिकल के हिसाब से हाइपोथेसिस वेरिएबल सब कुछ डिफ़र करता है, तो वो उसमें डिफरेंस आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एम एंड पर्पस। To compare the efficacy of free recall method and serial recall method in memorization of list of nonsense syllables. Nonsense syllables या words की list यूज़ करेंगे हम अगेन इस प्रैक्टिकल में भी, और हम देखेंगे कि फ्री रिकॉल मेथड ज़्यादा अच्छा मेथड है या सीरियल रिकॉल मेथड ज़्यादा बेहतर मेथड है। इंट्रोडक्शन में मेमोरी की डेफिनेशन अभी पिछले लेक्चर में भी आपने देखा होगा। ये सेम डेफिनेशन, मेमोरी इज़ द कैपेसिटी टू रिकॉर्ड, रिटेन एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। देन प्रोसेस ऑफ मेमोरी इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। इनकोड में इंफॉर्मेशन जो है वो आप दिमाग में डाल रहे होते हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, आपके अंदर दिमाग में जा रही है चीज़ और न्यूरल कनेक्शन डेवलप हो रहा है। स्टोरेज में वो चीज़ रिटेन रहती है एंड देन रिट्रीवल में जब आपको रिक्वायर्ड होती है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप रिकॉल करते हैं। देन मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, थ्री मेथड। रिकग्निशन मेथड, जैसे अभी एग्जांपल यहाँ पे अगर कोट करूँ एमसीक्यूज़ की, तो उसमें एक करेक्ट ऑप्शन होती है और बाकी इनकरेक्ट होती है, तो आपको रिकग्नाइज करना होता है करेक्ट ऑप्शन को, तो वो रिकग्निशन मेथड कहलाता है। रीलर्निंग मेथड में हमने टाइम सेविंग मेथड भी इसको कहा जाता है, और इसमें ये होता है कि एक मटेरियल जो याद किया हुआ होता है आप उसको दोबारा से लर्न करते हैं, रीलर्न करते हैं, जिससे आपका लर्निंग टाइम सेव हो जाता है। रिकॉल मेथड में जो चीज़ जो कंटेंट याद किया हुआ होता है उसको आप जो है वो रिट्रीव करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, और रिट्रीव करने के कई तरीके हैं इंफॉर्मेशन को। या तो आप रिट्रीव करेंगे अगर किसी भी ऑर्डर में, यानी आपने एक कंटेंट याद किया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आप उसको रिकॉल बस करें और ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, तो वो फ्री रिकॉल कहलाएगा। और अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो कंटेंट याद किया है आप उसको रिकॉल भी करें और आपने ऑर्डर भी मेंटेन रखना है, तो वो सीरियल रिकॉल कहलाता है। तो सीरियल रिकॉल ज़रा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू फ्री रिकॉल मेथड। मेथड के पोर्शन पर आ जाते हैं। हाइपोथेसिस में भी यही कहता है हाइपोथेसिस कि लर्निंग बाय फ्री रिकॉल वुड बी ईजियर देन लर्निंग बाय सीरियल रिकॉल मेथड। वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लिस्ट ऑफ नॉनसेंस वर्ड्स, यहाँ पे हम दो लिस्ट यूज़ करेंगे, लिस्ट ए एंड बी। और वेरिएबल में वो डिपेंडेंट वेरिएबल में रिकॉल ऑफ द सब्जेक्ट, यानी हम ट्रायल्स जितनी आएंगी वो नोट करेंगे, साथ एरर्स एंड टाइम। दो लिस्ट यूज़ होंगे, दोनों लिस्ट में 12 नॉन सेंस वर्ड्स मौजूद है। मेमोरी ड्रम, एक्सपोजर बोर्ड, स्टॉप वॉच, पेपर पेंसिल एंड ग्राफ पेपर। और ये वाली जो पिक्चर है पहले भी आपको दिखाई पिछले प्रैक्टिकल में, ये मेमोरी ड्रम अपरेटस है। एक्सपेरिमेंटल डिटेल, सब्जेक्ट डिटेल, नेम, जेंडर, नेम, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन ये लिखना होता है। नेम की जगह ABCD XYZ लिखा जाता है, और एज आप का सब्जेक्ट जिस एज का हो, जेंडर आपका सब्जेक्ट जिस जेंडर से बिलोंग करता हो, और क्वालिफिकेशन जो भी उसकी क्वालिफिकेशन हो। बस नेम की जगह आप ABCD XYZ इस तरह से लिखते हैं। ये दोनों लिस्ट है नॉनसेंस वर्ड्स की, और लिस्ट बनाने का तरीका आपको प्रोएक्टिव, रिट्रोएक्टिव प्रैक्टिकल्स आप देख सकते हैं, वहाँ पे बताया है कि किस तरह से लिस्ट बनाई जाती है ये वाली नॉनसेंस वर्ड्स की। इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास ये है कि दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन में सब्जेक्ट को कहा जाएगा कि आपको लिस्ट ए दिखाई जा रही है,
और वही मेमोरी ड्रम से उसको हर वर्ड 2 सेकंड्स के लिए दिखाया जाएगा और उसको कहा जाएगा सब्जेक्ट को कि आपने बहुत कंसंट्रेट करना है और वो लिस्ट याद करता रहेगा। और जब हम पूरे लफ्ज़ उसको सारे पूरी लिस्ट दिखा देंगे तो हम उससे सुनेंगे। डेफिनेटली वो फर्स्ट ट्रायल में तो सारी नहीं हमें पूरी पूरी सुना देगा ना। और फिर हम उसको दोबारा याद करवाएंगे, तो जब जब वो हमें सुनाएगा हम उसकी एरर्स भी नोट करेंगे और हम टाइम भी नोट करेंगे कि कितने टाइम में उसने हमें सुनाया। उसके बाद सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको लिस्ट बी दिखाएंगे और लिस्ट बी इसी तरह से मेमोरी ड्रम के थ्रू उसको शो की जाएगी। यहाँ पे और पिछली कंडीशन में फ़र्क ये होगा कि लिस्ट बी को रिकॉल करते वो तरतीब का भी ख्याल रखेगा, यानी जिस तरतीब से हम उसको वर्ड शो कर रहे हैं उसी तरतीब से वो वर्ड्स हमें रिकॉल करेगा। लेकिन लिस्ट ए जब हमें वो सुना रहा होगा तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आप जो है वो तरतीब का भी ख्याल रखें। तो ये दोनों कंडीशंस में फ़र्क होगा। प्रोसीजर फॉर्मली स्टार्ट हो गया है और इसमें कंडीशन वन जो है वो हमारी फ्री रिकॉल है। 12 नॉनसेंस साइलेबल्स या वर्ड्स जिन्हें कहते हैं उसकी लिस्ट होगी हमारे पास और वो मेमोरी ड्रम का ऑपरेटस है, उसकी विंडो से हम हर वर्ड 2 सेकंड्स के लिए शो करेंगे। तक ये वर्ड शो करेंगे जब तक पूरी लिस्ट वो याद ना कर ले, और जब वो याद कर लेगा तो हम उससे सुनेंगे और अगर कोई वो एरर करेगा तो हम उससे दोबारा इसी तरह से लिस्ट याद करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे ख्याल ये रखना होगा कि एरर और टाइम हम नोट करेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट है हमारा वो किसी भी तरतीब से हमें वर्ड सुना सकता है, यानी लिस्ट में जो वर्ड्स है वो आगे पीछे भी कर सकता है। और ये सारा प्रोसीजर तब तक चलेगा जब तक कि एरर रेट 0 ना हो जाए। उसके बाद 10 मिनट्स का रेस्ट हम अपने सब्जेक्ट को देंगे ताकि दोनों कंडीशंस में एक गैप आ जाए। कंडीशन 2 सीरियल रिकॉल है और इसमें यह होगा कि उसी तरह से 12 वर्ड लिस्ट है लेकिन लिस्ट भी यूज़ करेंगे, वो हम अपने सब्जेक्ट को दिखाएंगे मेमोरी ड्रम से। लेकिन यहाँ पे रिकॉल में ऐसा होगा कि सब्जेक्ट हमें उसी तरतीब से वो वर्ड सुनाएगा जिस तरतीब से हम उसको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे भी ये तब तक चलता रहेगा प्रोसीजर जब तक कि एरर रेट 0 ना हो जाए। हम टाइम टेकन कितने टाइम में उसने सुनाया और कितने एरर उसने हर ट्रायल में किए वो नोट करते जाएंगे। ये टेबल 1 है जिसमें लिस्ट ए उसने थ्रू फ्री रिकॉल जो है वो सुनाई है और आप देख सकते हैं कि फोर्थ ट्रायल में उसका एरर रेट जो है वो 0 हो गया और हमने टाइम भी नोट किया है, एरर भी नोट किए। देन लिस्ट बी टेबल नंबर 2 और ये सीरियल रिकॉल है। सीरियल रिकॉल में हमारे पास आप देख सकते हैं कि जैसे पहली ट्रायल में उसने पहले 5 जो हैं लफ्ज़ वो सुना दिए, उसके बाद डेफिनेटली उसने गलत बोला होगा तभी जो है वो आगे टिक नहीं लगा हुआ। देन नेक्स्ट ट्रायल आ गई है और इसी तरह से ट्रायल 6 पे जाके उसने एरर रेट उसका 0 हुआ है। यानी इसमें तरतीब मेंटेन रखनी है, जितनी तरतीब से वो ठीक सुनाएगा वहाँ तक बस हम नोट करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट, सब्जेक्ट रिपोर्ट हमेशा की तरह आपकी एक्सपेरिमेंटल को कैसा लगा प्रैक्टिकल कंडक्ट कराते हुए, सब्जेक्ट को कैसा लगा, ये सारा कुछ यहाँ लिखना होता है। रिज़ल्ट पर आ जाते हैं। रिज़ल्ट टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया और ये देखा गया कि फ्री रिकॉल मेथड में 4 ट्रायल्स में उसने करेक्टली रिकॉल कर दिया और जो सीरियल रिकॉल मेथड था उसमें उसने 6 ट्रायल्स ली हैं करेक्टली रिकॉल करने में, यानी एरर रेट 0 आने में। तो कंक्लूड हमने ये किया कि फ्री रिकॉल मेथड ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू सीरियल रिकॉल। इसके साथ हमारा हाइपोथेसिस भी वेरीफाई हो जाता है। इसकी वजह ये भी है फ्री रिकॉल के इजी होने की कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, हमें बस एक जो कंटेंट है वही याद रखना है, हम तरतीब अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। लेकिन सीरियल में हमें 2 तरह की चीज़ें याद रखनी है कि कंटेंट भी याद रखो और उसकी फिर तरतीब भी याद रखो। तो इसलिए फ्री रिकॉल मेथड ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू
सीरियल रिकॉल मेथड। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला प्रैक्टिकल भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इंशाल्लाह होगा सीरियल रिप्रोडक्शन वर्सेस रिपीटेड रिप्रोडक्शन मेथड का। तो बहुत जल्द आएगा उसका भी लेक्चर आपके सामने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।